नमस्कार दोस्तों, प्रोफेसर धर्मा का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंडल की साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे, आखिर कैंडल की संरचना कैसे होती है। तो दोस्तों हम चलते हैं सेटअप पर। सेटअप दुनिया का बादशाह और वहाँ पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार की कैंडल को दर्शाया गया है कैंडल की साइकोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल पहले ही हम बताया, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होकर जबकि ऊपर क्लोज होता है। दोस्तों यहाँ मार्केट किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपये का है, मार्केट यही से 400 का हाई लगा देता है। यानी इस कैंडल में जो तेजी की प्राथमिकता है वो प्रबल है, यानी यहाँ पर बायर्स काफ़ी मजबूत अवस्था में है। दूसरा यहाँ पर एक बीरिश कैंडल की दर्शाया गया है। बीरिश कैंडल में मार्केट ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज होता है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 400, किसी वस्तु का प्राइस होता है 400 और यहीं से मार्केट 100 रुपये पर गिर जाता है। यानी यहाँ पर मंदी की संभावना काफ़ी मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर सेलर काफ़ी मजबूत स्थिति है। दूसरा कैंडल यहाँ पर दर्शाया गया है एक बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होता है 400, लेकिन यहाँ पर सेलर की प्रेशर बहुत काफ़ी पड़ती है, यानी यहाँ पर मंदी आती है और मार्केट आ जाता है 100 पर। यानी उस वस्तु का भाव 400 से सीधे 100 रुपये पर आ जाता है, लेकिन ये भाव 100 रुपया लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है और यहीं से 100 रुपये पर ये इस वस्तु का प्राइस 400, 500 और 550 रुपये का हाई लगाता है, लेकिन ये हाई लंबा समय तक टिक नहीं पाता है और 500 सस्टेन करता है। ये होता है कैंडल की साइकोलॉजी। यानी यहाँ पर बायर्स और जो सेलर का जो फाइट हुआ है, यानी यहाँ बायर्स काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसमें एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल ऊपर क्लोज होता है, ओपन होता है मार्केट 500 रुपये पर, मार्केट में हल्का तेजी आता है और 550 रुपये का हाई लगाता है, लेकिन मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है और मार्केट 500 और 400 के क्रॉस करते हुए मार्केट डायरेक्ट 100 रुपये पा जाते हैं। यानी यहाँ पर मंदी काफ़ी तेज होती है और यहाँ सेलर की प्राथमिकता प्रबल होती है। दोस्तों यहाँ पर से पुनः एक बार बायर्स आते हैं, यानी यहाँ पर वस्तु का प्राइस तेजी से बढ़ता है और 400 पर क्लोज होता है। इस तरह से इस कैंडल की साइकोलॉजी होती है जो बायर्स और सेलर की फाइट को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर एक कैंडल यहाँ ग्रीन कैंडल मार्केट, यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी जांच किया जाए तो मार्केट 200 पे ओपन होता है। साइकोलॉजी हम जांच करें तो मार्केट दोस्तों यहाँ पर मार्केट किसी वस्तु का प्राइस 200 रुपये पर ओपन होता है, लेकिन दोस्तों वो वस्तु लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है और 100 रुपये का लो लगाता है। यानी उस वस्तु का मंदी आती है और बस 100 रुपये पर आकर उस वस्तु का प्राइस रुक जाता है, यानी 100 रुपये का लो लगाता है। लेकिन यहाँ से बायर्स काफ़ी मजबूत स्थिति में आते हैं और इस 200, 350 और 500 रुपये तक उस वस्तु का प्राइस 500 रुपये तक पहुँच जाता है। लेकिन एक बार पुनः मंदी आती है, हल्का मंदी आती है और 350 पर कैंडल क्लोज हो जाती है। यानी ये कैंडल क्या होता है, मार्केट 200 पे ओपन होता है, 100 रुपये का लो लगाता है, जबकि हाई 500 रुपये होता है और क्लोज 350 तक होता है। दोस्तों इस कैंडल की इस साइकोलॉजी होती है जो काफ़ी सेलर और बायर्स में फाइट के बाद यहाँ पर बायर्स का मजबूत स्थिति में अपना प्राथमिकता दर्शाते हैं। दोस्तों इस कैंडल की साइकोलॉजी पर रिसर्च किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट 350 पे ओपन होता है। ये बीरिश कैंडल है। बीरिश कैंडल मार्केट ऊपर ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद 350 पे ओपन होने के बाद मार्केट में तेजी आती है और 500 रुपये का हाई लगाता है, लेकिन हाई लंबा समय तक टिक नहीं पाता है और पुनः यहाँ पर सेलर की प्राथमिकता और कैंडल नीचे आती है, मार्केट 100 रुपये का लो लगाता है, लेकिन यहाँ पर बायर्स खाली पुश करते हैं और 200 पर क्लोज होता है। इस तरह से बीरिश कैंडल की संरचना होती है। दोस्तों इस कैंडल की हम साइकोलॉजी टेस्ट किया जाए तो दोस्तों ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट नीचे ओपन होता है, मार्केट 100 रुपये पर होता है। यहाँ पर हल्का मंदी की संभावना आती है और 100 रुपये का प्राइस 50 रुपये पर आकर रुक जाता है, लेकिन पुनः उस वस्तु का प्राइस में एक बार तेजी आती है। यानी यहाँ बायर्स की प्राथमिकता बढ़ती है और 500 रुपये तक हाई लगाता है, लेकिन वो हाई लंबा समय तक टिक नहीं पाता है। एक बार पुनः सेलर यहाँ से पुश करते हैं और 200 रुपये पर आकर क्लोज होता है। इस तरह से यहाँ पर सेलर की प्राथमिकता दोस्तों काफ़ी यहाँ मौजूद है, यानी 80% यहाँ पर सेलर
और 20% बायर मजबूत स्थिति में है। इस प्रकार इस कैंडल की पीछे का साइकोलॉजी है। दोस्तों इस कैंडल का साइकोलॉजी के बारे में रिसर्च किया ना, तो दोस्तों ये रेड कैंडल है, मार्केट ऊपर ओपन होता है 200 पर दोस्तों कैंडल ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर बायर्स की यानी तेजी की प्राथमिकता दोस्तों प्रबल होती है और मार्केट 500 रुपये तक हाई लो 200 का प्राइस 500 रुपये तक पहुँच जाता है, लेकिन दोस्तों वो हाई लंबा समय तक टिक नहीं पाता। एक बार पुनः सेलर की प्रेशर आती है और 50 रुपये का लो लगाता है और 100 रुपये तक क्लोज होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो सेलर की प्राथमिकता दोस्तों काफ़ी प्रबल दावेदारी होती है और बायर्स और सेलर की जो परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पर 80% सेलर और 20% बायर्स की साइकोलॉजी यहाँ पर साबित होती है। इस प्रकार दोस्तों इस कैंडल की साइकोलॉजी काफ़ी प्रबल दावेदारी होती है। दोस्तों इस कैंडल की साइकोलॉजी पर हम रिसर्च करते हैं, आखिर इस कैंडल की संरचना आखिर कैसे होगी। तो दोस्तों इसका पीछे का हम साइकोलॉजी रीजन हम जानेंगे। दोस्तों किसी वस्तु का प्राइस यहाँ पर ओपन और क्लोज सेम है, इस कैंडल की संरचना कैसे होगी। मार्केट 400 पर ओपन होता है, सेलर की प्रेशर आती है यानी उस वस्तु 400 पर ओपन होते ही मार्केट 100 रुपये का लो लगाता है, लेकिन यहाँ से फिर से बायर्स की प्राथमिकता दोस्तों बढ़ती है और मार्केट इस 400 के हाई को क्रॉस करते हुए 500 का लास्ट हाई लगाता है, लेकिन मार्केट वहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाता है। एक बार पुनः सेलर हावी होते हैं और जहाँ पर ओपन होता है मार्केट वहीं पर क्लोज होता है। इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो सेलर और बायर्स की प्राथमिकता निगेटिविटी हो जाती है। यहाँ पर दोनों सेलर और बायर की फाइट में कोई यहाँ सेम दोनों कोई इनडिसीजन भूमिका आती है। दोस्तों यहाँ पर एक बेरिश कैंडल की संरचना किया गया है। मार्केट यहाँ पर क्या होता है 400 पर ओपन होता है, लेकिन दोस्तों मार्केट यहाँ पर बायर्स की प्राथमिकता बढ़ती है, यानी उस वस्तु का प्राइस बढ़ता है और 500 रुपये तक हाई लगाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर 500 पर लंबा समय तक उस वस्तु का प्राइस टिक नहीं पाता है और वहाँ से मंदी आती है और मार्केट 100 रुपये का लो लगाता है, लेकिन दोस्तों वो लो भी सस्टेन नहीं कर पाता है और पुनः एक बार फिर से बायर्स यहाँ पर प्रेशर देते हैं और जहाँ पर ओपन होता है वहीं क्लोज होता है। इस प्रकार दोस्तों जहाँ ओपन और क्लोज सेम होता है यानी इनडिसीजन कैंडल की संरचना होती है, यानी बायर्स और फाइट में कोई निर्णायक भूमिका नहीं हो पाती है। दोस्तों इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजिकल कारण है दोस्तों ग्रीन है, मार्केट नीचे ओपन होता है, मार्केट 400 पर ओपन होता है, लेकिन मार्केट में मंदी आती है और 100 रुपये तक मार्केट 100 रुपये का लो लगाता है, लेकिन दोस्तों वो 100 रुपये का लो, लेकिन वहाँ से बायर्स अपना एक्टिविटी दर्शाते हैं और 400 का जहाँ से 400 ओपन हुआ है उसके हाई को तोड़ते हुए 500 रुपये तक उस वस्तु का प्राइस पहुँच जाता है, लेकिन दोस्तों वो 500 के हाई को लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं और 450 तक क्लोज हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कैंडल की साइकोलॉजी देखा जाए तो यहाँ सेलर और बायर्स में 80% बायर्स और 20% सेलर की प्राथमिकता दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों इस कैंडल की हम साइकोलॉजी दृष्टि से देखा जाए, ये बेरिश कैंडल है, मार्केट ओपन 450 पर मार्केट ओपन होता है, किसी वस्तु का प्राइस 450 पे ओपन होता है, ओपन होते हुए 500 रुपये का हाई लगा देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो 500 रुपये तक लंबा समय तक टिक नहीं पाता है। यहाँ पर सेलर का प्रेशर बढ़ता है और मार्केट सीधे 100 रुपये तक आ जाता है। दोस्तों 100 रुपये आने के बाद वहाँ पर पुनः एक बार बायर्स उस वस्तु का प्राइस बढ़ाने में सफलता हासिल करते हैं, लेकिन वो 400 पर क्लोज होता है। यहाँ इस दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रकार से इसकी कैंडल की साइकोलॉजी होती है। यहाँ पर बायर्स काफ़ी मजबूत स्थिति में है, से यहाँ पर बायर्स 80% और सेलर 20% यहाँ पर दावेदारी है, यानी सेलर और बायर्स में बायर्स की प्राथमिकता 80% होती है। दोस्तों इस कैंडल की साइकोलॉजिक रूप से अगर रिसर्च किया जाए तो दोस्तों यह ग्रीन कैंडल है, मार्केट नीचे ओपन होता है, मार्केट 200 पर ओपन होता है, लेकिन ओपन होते ही मार्केट में उस वस्तु का प्राइस 100 रुपये पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर से तेजी एक बार पुनः जारी रहता है, यानी यहाँ से बायर्स काफ़ी एक्टिविटी होते हैं और मार्केट 500 रुपये का हाई लगाता है, लेकिन हाई लगाने के बाद लंबा सस्टेन नहीं कर पाते हैं
और मार्केट 500 से सीधे आकर 250 रुपये पर क्लोज होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस कैंडल में लगभग 60% बायर्स की भूमिका और 40% सेलर की भूमिका होती है, जो लगभग अनडिसीजन कैंडल की साइकोलॉजी को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और कैंडल है रेड कैंडल। मार्केट ऊपर ओपन होता है, मार्केट 250 पर ओपन होता है। मार्केट में उस वस्तु का प्राइस में तेजी आता है और 500 रुपये तक का हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है और मार्केट में एक मंदी का दौर आता है और 100 रुपये का लो लगाता है दोस्तों। लेकिन लो के बाद पुनः एक बार बार्स यानी उस वस्तु में तेजी की प्राथमिकता बढ़ती है और 200 रुपये पर मार्केट क्लोज करता है। इस प्रकार से इस कैंडल की साइकोलॉजी संरचना होती है, यहाँ पर यानी सेलर की प्राथमिकता लगभग 60 और बायर्स की प्राथमिकता 40% रह जाती है। दोस्तों इस कैंडल की साइकोलॉजी पर हम रिसर्च करें तो दोस्तों मार्केट ग्रीन कैंडल है, मार्केट नीचे ओपन होता है, मार्केट 150 पर ओपन होते ही उस वस्तु के प्राइस 150 से 100 रुपये पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुनः तेजी की प्राथमिकता बढ़ती है और मार्केट 500 रुपये का हाई लगा देता है। लेकिन दोस्तों हाई लंबा समय तक टिक नहीं पाता है और मार्केट 200 पर आकर कैंडल क्लोज हो जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों इस कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में हम अगर रिसर्च करें तो यहाँ पर सेलर की प्राथमिकता दोस्तों बढ़ जाती है और बायर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये होता है इस कैंडल की साइकोलॉजी। दोस्तों यहाँ रेड कैंडल है, आखिर इस कैंडल की साइकोलॉजी इसके पीछे का क्या कारण है। तो रेड कैंडल मार्केट मार्केट 200 पर दोस्तों ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में उस वस्तु का प्राइस में काफ़ी तेजी आती है और 200 का प्राइस सीधे 500 रुपये तक पहुंच जाता है दोस्तों। और 500 पर लंबा समय से सस्टेन नहीं कर पाता है। एक बार सेलर पुनः हावी होते हैं और जहां ओपन होता है 200 उसके लो को क्रॉस करते हुए मार्केट आ जाता है 100 रुपये पर। उस वस्तु का प्राइस 500 का प्राइस 100 रुपये पर आ जाता है। लेकिन एक बार पुनः बायर्स यानी तेजी कुछ बढ़ती है, कुछ परसेंटेज जैसे 20% यहाँ बढ़ती है और मार्केट 150 पर क्लोज हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 80% सेलर की प्राथमिकता दोस्तों काफ़ी प्रबल होती है, लेकिन 20% बायर्स यहाँ होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कैंडल की संरचना होती है। दोस्तों अक्सर ऐसी कैंडल शेयर मार्केट में बनता रहता है। इसका शेयर मार्केट में हर कैंडल की लगभग इस कैंडल की साइकोलॉजी 80% काम करती है और इस कैंडल की साइकोलॉजी के पीछे हम शेयर मार्केट में महारत दोस्तों हासिल करते हैं। ये होता है शेयर मार्केट की कैंडल की साइकोलॉजी। दोस्तों फिर से इस क्रांतिमय अभियान का दोस्तों हिस्सा और साथी बने। फिर से एक नया सेटअप, एक नए साइकोलॉजी डेवलपमेंट के माध्यम से एक नए सेटअप के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।